अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सेहत हयात के साबका हस्बैंड समीर रशीद ने आखिर क्यों बताई तलाक की वजह आकर, जबकि इस बात को साल हो चुका है। तो आइए चलकर जानते हैं कि अब सेहत हयात और उनके साबका शौहर के बारे में इतनी ज़्यादा बातें लोग क्यों कर रहे हैं। सिर्फ बात करने आए हैं क्योंकि तकरीबन तकरीबन एक साल होने वाला है। एक साल होने वाला है और मैंने कभी भी ना कोई फजूल बात की है, ना मैंने कभी भी इतनी कोई ऐसी चीज़ की है सोशल मीडिया पे क्या कहीं भी कि जो बाद में मुझे भी शर्मिंदा होना पड़े और मैं कल को खुद से नजर न मिला पाऊँ। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में होते हो, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, बहन भाइयों का हो, माँ बेटी का हो, माँ बेटे का हो, वो इस लेवल तक खराब नहीं होना चाहिए कि कल को आप एक दूसरे से सलाम दुआ करने के भी रवादार ना रहें। ठीक है, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि कल जब मैंने पहले स्टोरीज लगानी नहीं थी। मैं पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। मैंने पहले बिल्कुल स्टोरीज नहीं लगानी थी, ना मेरी आदत है, क्योंकि मैं शुरू से ही पहले दिन से जिस दिन से मैंने सोशल मीडिया शुरू किया है, उससे पहले भी मैं सोशल मीडिया पे था। मैंने कभी भी कोशिश नहीं की इस तरह की किसी को आके गलत वे में पोर्ट्रे करके उससे फेम हासिल करूं या किसी भी कंट्रोवर्सी में घुस के उससे फेम हासिल करूं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है। मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट कंसीडर करता हूं। मैंने कभी भी अपने आप को इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर या कोई सेलिब्रिटी या कुछ भी ऐसा कुछ भी कभी नहीं कहा। मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट कंसीडर करता हूं, जो कि मैं बचपन से एक थोड़ा बहुत जो मेरे अंदर आर्ट है उसको मैं परस्यू करता हूं और मैंने उसी को लेकर चला। मैंने कभी भी आप लोगों को नहीं कहा कि आप मुझे इन्फ्लुएंसर कहें या मुझे किसी भी कंट्रोवर्सी में आपने देखा हो मैं कभी किसी को गलत कह रहा हूं या ठीक कह रहा हूं। अब बात करते हैं कल की स्टोरीज की। पहले तो कल जो मैंने स्टोरीज लगाई, मुझे जरा दिखाना स्टोरीज मेरी यार। कल जो मैंने स्टोरीज लगाई, अभी सब सुबह से एक तमाशा बना रहे हैं और वो तमाशा ये है कि जी समी ने ये कर दिया, समी ने वो कर दिया, समी ने अपनी बेटी का इस्तेमाल कर दिया और बेटी के बारे में ये कह दिया वो कह दिया। मैंने क्या कहा मेरी बेटी के बारे में? और कोई बाप अपनी बेटी के बारे में क्या ही कहेगा? इवन तो बेटी को छोड़ें, बेटी तो बाद में आई है मेरी। मैंने अपनी वाइफ के बारे में क्या बोला? मैंने शहर के बारे में भी कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे किसी के साथ पर्सनल मैसेज में, किसी दोस्त के साथ, किसी फैमिली के साथ कभी भी जिक्र नहीं किया कि यार मेरी वाइफ ऐसे या मेरी वाइफ वैसे या मेरी वाइफ ने ये किया या मेरी वाइफ ने वो किया। जबकि मेरी वाइफ ने हर जगह पे ये चीजें की हैं और मैं किसी इन्फ्लुएंसर से खफा हुई नहीं। पता आपको, जो भी इन्फ्लुएंसर, कुछ मेरी बहनें, ठीक है, जिनको मैंने बहनें कहा था, वो अभी बहुत ज्यादा बोल रही हैं चीजों को लेके कि जी इनके अपने घर माँ है, बहुत ही क्या घटिया है, जलील आदमी है ये वो। देखिए मेरी तरबियत नहीं है ऐसी कि मैं किसी की माँ बहन को, पहली बात तो ये करूँ। दूसरी बात ये, समी ने अपनी वाइफ को कहा, इन लोगों ने कहा कि आप अब्यूज हुई, आपको अब्यूज किया गया। मैंने आज तक मैं, अगर आप लोग कहते हैं, अगर आप लोग मुसलमान हैं ना ज्यादातर लोग, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने आज तक अपनी वाइफ पे हाथ नहीं उठाया। ठीक है, जितनी देर हमारी शादी रही है। तलाक की बात ठीक है, दूसरी बात तलाक की बात, मैंने सारी जिंदगी, लाइक हम लोग तकरीबन को 2-2.5 साल रिश्ते में रहे हैं, मैंने इन 2-2.5 सालों में कभी भी अपनी वाइफ को तलाक का ताना नहीं दिया। ठीक है, पांच का ताना कर दिया। हाँ, पांच का भी बताओ भाई। पांच का ताना नहीं दिया, तलाक का ताना नहीं दिया कि जी आप ऐसे आप वैसे। हाँ, जब मुझे कुछ लोगों के साथ कंपेयर किया गया, तब ऑब्वियस सी बात है एक शौहर को गुस्सा आता है, एक बॉयफ्रेंड को भी गुस्सा आएगा जब आपको किसी और के साथ कंपेयर किया जाएगा। मैं तो फिर शौहर था, ठीक है, तो गुस्सा आ जाता है। तब मेरे ऑब्वियस सी बात है मैंने भी बहुत गलत अल्फाजात यूज किए होंगे और उनकी तरफ से भी हुए होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, जब लड़ाई होती है कोई भी किसी को मतलब सच्चाई के चक्करों में हार नहीं डालना होता कि यार लड़ाई में मियाँ बीवी या बहन भाई या कोई भी एक दूसरे को हाथ डालने लग जाए मोतियों के। ऐसा कभी भी नहीं होता, सब एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं और ये पार्ट ऑफ लाइफ है। बट हाँ, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने कभी कोई गाली गलोच नहीं की, इस तरह से कुछ ऐसा नहीं हुआ। एक आधी लड़ाई जब हमारी लास्ट हुई वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई थी और उसमें भी सिर्फ बात बहस तक ही रही है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पे वो चीजें हुई जो कि मैंने सोशल मीडिया पे आके बताई भी नहीं। और आप आज आके कह रहे हो कि मतलब आप गाने चला रहे हो अपने, और अगर मुझे अपने गानों की भूख होती गाइज, मैं 2.5 साल इस रिश्ते में रहा हूं, उस रिश्ते में सारा इन्फ्लुएंसर मेरे साथ ऐसे थे, मतलब इधर हम में तो वो साथ वो ऐसे खड़े थे हम लोग साथ। ठीक है, और जब मुझे गाने बनाने थे, गाने चलाने थे, तो उन 2 सालों में समी ने अपना काम क्यों नहीं किया? उन 2 सालों में समी के कोई गाने क्यों नहीं आए? क्योंकि समी को ज़हनी सुकून ही नहीं था। समी अपनी जिंदगी अपने बीवी बच्चों के लिए इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहा था कि अपने बीवी बच्चों को देखा जाए, अपने बीवी बच्चों फोकस किया जाए, उनको टाइम दिया जाए, ना कि अपनी जिंदगी को लेकर अपना सिंगिंग करियर या कोई भी करियर ऐसे परस्यू किया जाए और अपने बच्चों को टाइम कम दिया जाए। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, मुझे नहीं पता कि दुनिया में बहुत ज्यादा प्यार करने वाले लोग होंगे, बट मैं अल्लाह से दुआ करता हूं। देखो, मैं किसी की बहन बेटी के लिए नहीं कह सकता, अल्लाह ताला तमाम कुल कायनात की बहन बेटियों के नसीब अच्छे करे और बेटों के भी नसीब अच्छे करे। मैं ये चाहता हूं, अगर मैं बुरा शौहर होता तो कभी भी मतलब, या बुरा बाप होता या कुछ भी, जो लोग मुझे भी बातें कर रहे हैं, ठीक है, सब चीजों पे आता हूं, सबके जवाब दूंगा, आप सबके जवाब देता हूं, सुन लेंगे गौर से। मैं सारी जिंदगी 2-2.5 साल आज तक मेरी वाइफ ने किसी भी लड़ाई में मुझे नहीं मनाया।
हमेशा मैं वो था, मेरे पास हर चीज के प्रूफ पड़े हैं। इनकी फैमिली के ऊपर, मतलब अगर मैं लेके आना चाहूँ, इनकी फैमिली को बिठाएं, ठीक है, और उनसे पूछें कि समी कितनी बार गया मनाने और कितनी कितनी बार खुद मना के लेके आया है, कि कभी कोई ईगो, कभी कोई ऐसी चीज, छोटी छोटी लड़ाइयों पे, बहस पे हो जाता है। मियां बीवी में होती हैं यार, ग्लिचेस डेफिनेटली होते हैं, हमारे भी हुए। वो जाती थी, मैं मनाता था, मैं नाराज होना, वो मना लेती, छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं मियां बीवी में, जिनको कंसीडर करके पता नहीं क्या समी ने अब्यूज किया, समी ने ये किया, समी ने कुछ नहीं किया। दूसरी बात करते हैं, समी ने जी बेटी को इस्तेमाल का, मैंने आपको बता दी, मुझे जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बेटी को इस्तेमाल करना होता तो पहले मैं अपनी, जो एक बहुत फेमस लड़की थी मेरी बीवी, अल्लाह उन्हें और इज्जत दे, ठीक है, अगर इस्तेमाल करना तो मैं उनको भी बहुत तरीकों में कह सकता था, ठीक है। और आप सबने देखा कि मैंने कितना ही सोशल मीडिया यूज किया यार। आज मुझे सारे कह रहे हैं, आप लोगों के फॉलोअर्स की बात पहले क्लियर करता हूँ, ये सारी बातें करता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पूछे आपको, ठीक है। फॉलोअर्स की बात, समी के 30,000 फॉलोअर्स, 3 लाख फॉलोअर्स हुए, ओके। शहर के साथ एफिलिएट बहुत सारे लोग रहे हैं उनकी जिंदगी में, ठीक है। मुझे बताएं किस किस के 3 लाख फॉलोअर्स हुए? कोई एक नाम। कोई किसी को अगर इतनी इज्जत बख्श सकता होता ना, तो फिर रब को, फिर लोग रब से मांगने छोड़ दें। आप समझ रहे हो, लोग मेहनत करना छोड़ दें। ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी तरफ से फेम आया, डेफिनेटली आया, जाहिर सी बात है, आप लोग बहुत सारे उनके फैन थे, लेकिन समी को फॉलो तब किया जब आप लोगों ने समी की नेचर देखी, ठीक है। मैंने हमेशा ये बात की है कि मुझे मेरी वाइफ की तरफ से बहुत फेम मिला है और एक अच्छा फेम मिला है, बट आप ये भी देखें कि समी ने भी बहुत सारी इमेज, बहुत सारे लोगों की बदली। जो पहले इमेज थी वो वैसी नहीं रही। पहले लोगों का किस तरीके में जिक्र होता था और बाद में किस तरीके से जिक्र होने लग गया, इवन दो उनके करीबी दोस्त पहले क्या कहते थे और बाद में क्या कहने लग गए, सबको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। यूट्यूब चैनल, शहर का एक यूट्यूब चैनल था जिसपे व्लॉग्स हुए, उस पर मैं व्लॉग्स करता था, आप लोगों को याद होगा, मैंने व्लॉग्स किए उस पर। वो व्लॉग चैनल 1.5 लाख से आज 5.5 लाख सब्सक्राइबर पे था जब ये लेके गई। मतलब इट मींस लाइक आई हैव गेन अराउंड 4 लाख फॉलोअर्स, ठीक है, सब्सक्राइबर्स मैंने गेन किए हैं। वो मैंने रातें जाकर एडिट्स किए हैं व्लॉग, मैंने व्लॉग्स बनाए हैं, आप सब लोगों ने देखे हैं वो व्लॉग जो हटा दिए गए हैं। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने किसी चीज में कोई बात नहीं की। अब ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि समी के लिए फेम का कोई चक्कर था ही नहीं, ठीक है। फेम का चक्कर होता तो हर जगह पे, उस वक्त साथ यूज करते ना, जब साथ थे तब यूज करते। सिंपल सी बात है, तब समी के गाने आ रहे होते, तब जितनी मेरी बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, अभी भी मैं उनको बहनें कहूंगा क्योंकि मेरी तरबियत नहीं है ये वाली, जो वो लोग अल्फाजात यूज कर रहे हैं मैं नहीं करूंगा, ठीक है। मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। अभी भी जिनको मैंने बहनें बोला था, जिनको मैंने भाई बोला था, वो लोग जो ये बात कर रहे हैं, उनको पता है कि तब गाने आते या तब मैं ये चीजें करता, तब इन सबको स्टोरीज भी लगानी पड़ती, वीडियोज भी बनानी पड़ती और सब कुछ करना पड़ता। ऑब्वियस सी बात है, मेरे साथ एक अच्छा टाइम गुजरा, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ खाया पिया सबने। अब मैं बात करता हूं अपनी कुछ बहनों की जो आज बहुत ज्यादा गुस्से में थी और स्टोरीज, मुझे नहीं पता उन तक क्या बातें पहुंची हैं, मैं उनको बुरा नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ उनको ये कहूंगा, कोशिश ये किया करें, थोड़ा परहेज किया करें। आप लोगों को मैंने सबको कॉल्स किए हैं, अगर ऐसा कुछ, मतलब मैं अगर प्रूफ के साथ आने लग गया, आप सब शर्मिंदा हो जाएंगी जितनी बोल रही हैं। मैं कोई गलत लफ्ज नहीं यूज करा, शर्मिंदगी का लफ्ज यूज करा, आप शर्मिंदा हो जाएंगी। देखें, जब दो बंदों की लड़ाई होती है ना, दोनों के लिए, दोनों बंदे एक दूसरे के लिए गलत होते हैं। मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहूंगा कि यार ओहो समीर या ओहो मेरे फ्रेंड, मेरे रिश्तेदार के यार मैं बिल्कुल गलत था और वो ठीक था, ऐसा कभी भी नहीं कहूंगा। जैसे उन्होंने कहा होगा, उन्होंने अपनी ठीक चीजें बताई होंगी, मेरी शायद कुछ नहीं बताई होंगी, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने मेरी कॉल्स नहीं उठाई। आज मेरी एक बहन है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का मेरी बहन है, वो कह रही थी बड़ा जलील इंसान है, ठीक है। मैंने कभी उनसे कभी ऊंच नीच नहीं की, कभी कोई दूसरा अल्फाज नहीं यूज किया उनके लिए, कभी मुझे पता भी नहीं है कि क्यों उन्होंने ये बात की है। उनसे कभी पूछिएगा कि उनको कभी मेरी इज्जत में जो उनको मिली है वो कभी कमी आई है, बट उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई। उनके हस्बैंड से मेरी बात हुई, उनके हस्बैंड से मेरी बात हुई ऑन कॉल। मैंने कहा यार आप लोग कोशिश करें कि हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशन जो खराब हो रहा है उसको ठीक करवाएं, ठीक है। उन सबको मैंने कॉल्स की। आप लोग जो कार कर रहे हैं, कार पे भी आऊंगा, सब चीजों पे आता हूं, आज सब चीजें खोलने ही आया हूं कि सबको सब चीजें पता लग जाए। उनसे पूछेगा कि आपको कॉल आई, आपको समी भाई ने कॉल की कि भाई हमारा रिलेशनशिप जो खराब हो रहा है उसको ठीक करवा दें। जुल्करनैन कवल को कॉल गई, मदीहा एहसन को कॉल गई, इनकी पूरी फैमिली को कॉल गई, मेरा नंबर सबने ब्लॉक कर दिया था। जन्नत मिर्जा, जन्नत बहन जो है, जितनी मेरी बहन, मैंने कहा जितनी, उनके इवन फादर को भी कॉल गई, मेरी कॉल किसी ने नहीं उठाई, ठीक है। लेकिन जब खराब हो रहा था तब मुझे सब कॉल करके कह रहे थे ये कर दो, वो कर दो, सामान उठवा दो, ये उठवा दो। उसके बाद जब समी ने कॉल की तब किसी ने कॉल नहीं उठाई, किसी ने समी का एंगल सुना ही नहीं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मेरा एंगल किसी ने नहीं सुना, मेरी साइड ऑफ द स्टोरी किसी ने नहीं सुनी। एक दफा पूछे तो सही कि हुआ क्या है यार, क्या इतनी बात हो गई है जो आप दोनों, हम दोनों का मतलब रिलेशन बहुत खूबसूरत है यार। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं जितना हमने अच्छा टाइम गुजारा, हर बेटी को वो टाइम नसीब हो, हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। और मैं आज भी उस टाइम को मिस करता हूं, जिसकी वजह यह है कि जितने रिश्ते टूटे हैं इस इंडस्ट्री के, आप लोगों ने देखा है हर बंदा कहीं ना कहीं कुछ महीनों बाद ही किसी और के साथ नजर आता है। समी का दिखाया तो सही कुछ, समी का दिखाया कि यार समी ने अपनी शादी में कभी अपनी वाइफ से बेवफाई की हो, अपनी शादी के बाद बेवफाई की हो, इवन दो हमारी खुला को हुए तकरीबन 7-8 महीने हो गए, ठीक है। समी किस लड़की के साथ नजर आया आप लोगों को? समी को कब आपने देखा किसी लड़की के साथ चीजें करते हुए या फलाना करते हुए? आप लोग लड़की हैं, देखें आप सब लड़की हैं, ज्यादातर लड़कियां, लड़के भी हैं। आप लोग एक बात सोचें कि सिर्फ हमेशा लड़का गलत नहीं होता,
लड़की अपना एक एंगल देती है, लड़की अपना आकर रो देती है। अगर मैं देखें, मुझे आज कहा आप अपनी बेटी यूज कर रहे हैं, मैंने अपनी बेटी के साथ स्टोरीज नहीं लगाई जिसको जो भी मिलता है सबको सब नहीं मिलता। मैंने अपनी बेटी को गोद में उठा के इमोशनल फेसेस नहीं बनाए। आपको इतना इमोशनल चीजें थी तो आपके शौहर ने आपको कोई गोली थोड़ी मार दी है यार, कुछ भी नहीं, एक बहस है। मेरे ऐड भी नहीं चलाए भाई। मैंने तो कुछ नहीं किया यार, मैंने तो कोई प्रमोशन नहीं की अपनी बेटी को लेकर। अगर आपको अपनी बेटी का प्रमोशनल और ये वो, आप अपनी बेटी को हर चीज में आप यूज कर रहे हो। मैं अपनी बेटी का, खुदा की कसम, मैं इस बात में था ही नहीं कि मेरी बेटी का चेहरा सोशल मीडिया पे है। पूरा साल मैं लड़ता रहा इन सबसे कि मेरी बेटी सोशल मीडिया पे नहीं आएगी। शहर को आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया से, जब वो शादी में रही, शहर ने वो काम नहीं किया जब वो पहले करती थी, इतना काम नहीं किया जितना वो शादी से पहले करती थी और शादी के बाद करना शुरू किया। इसका मतलब ये नहीं था उनको मैंने रोका हुआ था, वो खुद नहीं करना चाह रही थी। सोशल मीडिया पे कोई लड़की काम करती है ना, जब थोड़ा सा ओवर काम करती है तो वो पैसे कमाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए काम करती है। कोई भी लड़की शौकीन नहीं होती कि आके फजूल इतनी मेहनत करे सोशल मीडिया पे। हाँ, जो शौकीन है, जिनको अपना सिर्फ एक करियर बनाना है इस चीज को लेकर, वो बहुत थोड़ा लिमिटेड काम करती है। मैं किसी को जज नहीं कर रहा, किसी को कुछ गलत नहीं कह रहा, बट जब आप बहुत ज्यादा काम करते हो उसका मतलब होता है कि आपने अपने घर चलाने हैं, आपने मेहनत करनी है। बट ऑब्वियस सी बात है, मैं नहीं कहता सारा, जैसे उन्होंने कहा कि सारी जिंदगी खर्चा मैंने चलाया। बड़े कोई बेशरम इंसान होगा जो ये बातें करेगा। कि मुझे पता है मैं कोई बहुत रईस इंसान नहीं हूं, बट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा अच्छी बात नहीं होती। अच्छा, फिर आता है बेटी के खर्चे की बात। बेटी के खर्चे की बात आपको बताता हूं। बेटी के पैदा होने से लेके बेटी जब तक मेरे साथ थी, बेटी का हर खर्चा उसके बाप ने उठाया, ठीक है। और अगर माँ ने भी उठाया, अगर माँ ने भी उठाया तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। माँ कमा रही है सिर्फ अपने घर को देने के लिए थोड़ी कमा रही है। माँ अगर अपने बच्चों में भी लगा देगी तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। सॉरी गाइस, आपके कमेंट ऊपर नीचे हो गए, एक सेकंड दीजिएगा, मुझे बहुत ज्यादा कमेंट हो गए। अच्छा, ठीक है, लेकिन माँ का पैसा जो है माँ के घर के लिए ठीक है। माँ का पैसा अगर बेटी पे या उसके अपने शौहर पे लग जाता है तो वो माँ 36 करोड़ दफा स्टोरियां लगा चुकी हैं कि मैं खर्चा करती थी। हमारी स्टेटमेंट्स फिर महंगो लेने के लिए बनी हुई है यार। खैर, बैंक स्टेटमेंट्स, अच्छा खैर छोड़े यार, सबने देखें। अगर मियाँ बीवी दो कमाने वाले होते हैं, दोनों साथ खर्चा करते हैं। अगर मियाँ थोड़ा कम करते हो और आप थोड़ा ज्यादा करते हो क्योंकि आप थोड़े ज्यादा फेमस हो और आपका काम थोड़ा ज्यादा अच्छा है, मैं ये भी मान लेता हूँ, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसमें कुछ भी बुरी बात नहीं है यार, इसमें खैर होती है, चलता है यार जिंदगी में। पता नहीं हम लोग क्यों इस चीज पे रिश्ते नहीं खत्म होते और इस चीज पे अपने खानदानों में बैठ के अपने शौहर को जलील भी नहीं किया जाता, ठीक है। ये कहती है ना, अपने पेरेंट्स के सामने अब्यूज किया गया। मैं अगर इनके रिश्तेदार यहाँ पे ले आया जिनके सामने कुछ चीजें हुई हैं तो गलत हो जाएंगी चीजें। कौन जलील हुआ और किसको कितना जलील किया गया सबको पता है, ठीक है। अभी कुछ लोग क्या है, कुछ लोग नीचे भी मैं देख रहा हूं कि अभी भी कुछ माइंडसेट हैं जो कि लग रहा है कि नहीं ये बंदा व्हाटएवर यार, कोई मसला नहीं मुझे किसी से, ठीक है। अब अपना अपनी बात कीजिए। अच्छा, अब कौन सी बात है भाई? गाड़ी वाली बात कर लेते हैं। गाड़ी वाली बात कर लेते हैं। गाड़ी का आप लोगों को बड़ी चुल हुई है गाड़ी। अच्छा, जब हमारी शादी हुई ना, तब एक गाड़ी मेरे पास थी। वो गाड़ी थी मेहरान गाड़ी, ठीक है। मैंने बहुत छोटा था, आई थिंक 19-20 साल का था जब मैंने वो गाड़ी ली थी। और मेरी 24 साल, अभी राइट आई एम 27, आई एम अबाउट टू 28 इन जुलाई, ठीक है। मैं कोई बाबा नहीं हो गया। हाँ, जिंदगी ने थोड़ा ये हालात थोड़े से खराब कर दिए हैं। जिंदगी ने इतना ही टेंशन देके थोड़ा सा ये वेट शेट थोड़ा भी तो खैर लूज कर रहा हूँ, बट ये चीजें जिंदगी ने की हैं। अच्छा, मेरे पास एक गाड़ी थी मेहरान जो मैंने तकरीबन कोई 8-9 लाख की खरीदी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने गाड़ी चेंज की शादी के फौरन बाद, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी, अकेले लड़के क्या ही करते होंगे जिंदगी में। मैंने गाड़ी चेंज की, मैंने गाड़ी ली करोला। इनके पास गाड़ी थी रिबॉन, ठीक है। इनके पास माशाल्लाह इतना पैसा इन्होंने कमाया, अल्लाह इनको और नवाजे। इनके पास गाड़ी थी रिबॉन, आपको पता ही होगा सर के पास रिबॉन गाड़ी थी। सारी जिंदगी शहर को तकरीबन 7-8 साल का हो गया काम करते हुए। उन्होंने सारी जिंदगी पैसा कमा के रिबॉन कमाई, समझ रहे हैं। उसके बाद जब समी जिंदगी में आया ना, तब वो रिबॉन शिफ्ट हुई पहले करोला में। मेरे पास भी करोला थी, इनके पास भी करोला थी। अच्छा, अब क्या होता है, इनकी जो आज एक दोस्त है ना, मेरा डर लगता है कि मुझे किसी दिन इतना गुस्सा ना आ जाए। जैसे मैं देखता हूँ मेरे कुछ दोस्त फेलो इन्फ्लुएंसर्स, इनको गुस्से में जो बोलते हैं, मुझे डर लगता है कि किसी दिन मुझे इतना गुस्सा ना आ जाए कि मैं इन लोगों की असलियत दिखाने लग जाऊं, ठीक है। ये लोग, इनके घर हम लोग जाते हैं, मैं और मेरी वाइफ, जो उन इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ जो सारी जिंदगी ये ढिंडोरा पीटती नहीं है। समी मेरा भाई है, थोड़ा सा हिंट भी दे देना। हाँ, बता रहा हूँ, जो सारे कहते हैं ना समी की बहन, सारी जिंदगी आपने मेरी बहन, अगर मैंने अपनी वाइफ से प्रेम लिया ना तो आपने मेरे से लिया है। मेरी बहन क्या हो गया आपको, ठीक है। आप वो हैं जो सारी जिंदगी पीछे लोगों के कुछ बात करती हैं और मुंह पे कुछ बात करती हैं। इधर आप किसी की दोस्त हैं, उधर आप किसी की दोस्त हैं। तो आप मेरे साथ बहन ना करें, ठीक है। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत डाले। आप अपना ब्रांड चलाएं, ठीक है, ठीक है। वो चलाएं जो आप लोगों से करीमें खरीद के आगे बेचती हैं, वो चलाएं। आप मेरी तरफ ना आए, ठीक है। आपने हमेशा मुझे शहर, तुमने मुझे खामोश करा दिया। मेरी वाइफ का इशू है। मैं ना अपनी वाइफ को कुछ कहना चाहता हूं, ना मैंने उसको कोई भी ऐसे अल्फाज़ बोले, लेकिन कोई भी और आएगा, आई प्रॉमिस, ये लास्ट वार्निंग है, मैं नहीं बख्शूंगा। ये मत सोचो कि तुम लोग कंट्रोवर्सी में घुसोगे, तुम लोगों के 2 फॉलोअर्स और गेन होंगे और कल को तुम अपने ब्रांड की प्रमोशन खुद करने लग जाओगे। उस वक्त से डरो जब तुम लोग आके तरस के बताते थे ना कि ओ हो समी भाई, आज पता है एयरपोर्ट में मुझे किसी ने रोक लिया और मुझे कहा समी की असल बहन है, ठीक है। डरे उस वक्त से कि ठीक है, अल्लाह से डरें। बात गाड़ी निकली। अच्छा, इन मैम के घर हमारी गाड़ी जाती है। हम लोग जा रहे होते हैं मरी, इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने हम जा रहे होते हैं मरी या किसी जगह पर हम लोग जा रहे थे, ठीक है।
अब क्या होता है, अब आप लोगों ने बात सुनी, आप लोग कमेंट करें, लेकिन बात साथ साथ जरूर सुनिएगा, ठीक है। अब क्या होता है, हम जा रहे होते हैं, इनके घर जाते हैं, हम अपनी गाड़ी, हमारे पास तब थी करोला, एक दो करोला थी, हम एक इनके घर जाते हैं उस पर और गाड़ी खड़ी करते हैं इनके गराज में। इनके पास इन मैम ने उस वक्त नई गाड़ी ली होती है, अपनी गाड़ी निकालते हैं, हम अपनी गाड़ी लगाते हैं, ठीक है। इनकी कहती है घर में, इन्होंने इनके घर में मेरी वाइफ खड़ी हुई थी और मैं गाड़ी निकाल रहा था, उन्होंने कहा यार सर तुम्हारी गाड़ी कितनी छोटी लगती है हमारे गराज में। ये बात तो भी इनके घर में ना, ठीक है। आप लोग सुनिएगा, आप लोगों को रियलिटी बताता हूं, जो आज बड़े दोस्त बनते फिर रहे हैं ना, पहले आप लोगों को पता होगा कितना को मिलते थे, ये समय नहीं रोकता था। मेरी वाइफ को खुद पता थे सबके चेहरे, ठीक है। आज उसको अपना शो थोड़ा बुरा लग रहा है तो इसीलिए वो इन सबको इजाजत दे रही है, ठीक है। इट्स ओके, इट्स फाइन, बट इन सब का पता है उसको, ठीक है। इन सब का पता है ये कौन लोग हैं। इन लोगों ने कहा सर तुम्हारी गाड़ी कितनी छोटी लग रही है हमारे गराज में। मुझे गुस्सा आया और मैंने उस दिन अपनी वाइफ को कहा मुझे 1 महीना दें, अल्लाह खैर करे। हम लोग कोशिश ये करते हैं, हम दोनों काम करते हैं, गाड़ियां शिफ्ट करते हैं, ठीक है। मुझे गुजारिश बात है, इज्जत पे बात आ जाती है जब आपकी। अब जो ये मेरी वाइफ ने लास्ट टाइम कहा मैं प्रेगनेंसी की हालत में मैंने मेहनत की, ठीक है, डेफिनेट सी बात है, की आपने, मैंने भी की। आप प्रेग्नेंट थी, लेके मैं घूम रहा था आपको हर जगह पे, आपको कभी अकेले नहीं छोड़ा समी ने। दूसरी बात ये, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दोनों ने, इनके पैसे उस वक्त थोड़े ज्यादा थे मुझसे, मेरे उस वक्त थोड़े कम थे, बट हम दोनों ने पैसे मिलाए। अब मैं पैसों का जिक्र नहीं करूंगा, आप पूछ लीजिएगा, इनके पास वो सारे प्रूफ होंगे, इनको कहिएगा आपको प्रूफ भी दिखाएं। हम दोनों ने पैसे मिलाए, दो मियाँ बीवी ने, आप लोग गौर से सुनिएगा, 2 मियाँ बीवी ने कुछ पैसे मिलाए और बैंक से लीज करवा के गाड़ी ले ली। बिकॉज बैंक में रेफरेंसेस थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे उस वक्त कि हम लोग डायरेक्ट को गाड़ियां बेचकर बड़ी गाड़ी ले लेते, ठीक है। क्योंकि हम लोग चीजें कर रहे थे, घर सेटल कर रहे थे, चीजें वगैरह सब कुछ कर रहे थे। पहले आप गाड़ी की बात सुनो, उसके बाद आगे बढ़ना तुम लोग, पहले गाड़ी सुन लो। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने गाड़ी ली, हम लोगों ने, सबको पता है, जुल्करनैन कंवल को पता है कि हमने लीज पे गाड़ी ली, हमने कभी झूठ नहीं बोला कि हमने ऐसे वैसे ये, हम लोग बहुत सीधे तरीके से चले हैं सबके साथ। हम लोगों ने गाड़ी ली और गाड़ी लेके हम लोगों ने उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी शुरू कर दी। अब क्या होता है, इस दौरान मैंने भी ऑब्वियसली शहर के लिए बहुत कुछ किया है, सबने देखा। आज ये उस दिन मैंने एक ब्लॉग देखा, उन्होंने कहा कि मुझे कभी सरप्राइज नहीं मिला। ये सेम बातें मेरे साथ भी होती थी कि मुझे कभी सरप्राइज नहीं मिले, मुझे ये नहीं मिला, और मैंने दी हैं चीजें, सरप्राइजेस, मैंने बहुत सरप्राइजेस दी हैं, आप सब ने देखे हैं। वैलेंटाइन सरप्राइज, बर्थडे सरप्राइज, मैं जो हर चीज, सॉरी गाइस मेरी जुबान थोड़ी खराब हो रही है, मैंने हर चीज की है। उसके बाद एक बंदा घर बैठ के ब्लॉग देख रहा है, ठीक है, सिर्फ अपनी बेटी के लिए ब्लॉग देख रहा है, शायद उसको अपनी बेटी नसीब हो जाएगी। वहां पे ब्लॉग में कहा जा रहा है कि जी हमें कभी सरप्राइज नहीं दिया गया, हमें तो कभी कुछ नहीं दिया गया, मुझे तो पहली दफा सरप्राइज की। सेम डायलॉग्स मेरे साथ भी, खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी ये सेम बातें की गई, मुझे सरप्राइजेस नहीं मिले, मैंने दिए। मैंने निकाह दिन से सरप्राइज शुरू किए, जब आप सब ने समी रशीद को जानना शुरू किया, जब समी डाला नीचे लेके खड़ा हुआ था अपनी वाइफ के लिए कि निकाह के लिए ऑटोग्राफ देंगी, वहां से लेके गाने गाना, ठीक है, वहां से लेके पहला वो जो 2nd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, 3rd करना, 4th करना, वैलेंटाइन पे रेस्टोरेंट में जाके डिनर करना, ये करना, वो करना। उसके बाद ओके, पीआर पे हुई चीजें, सब करते हैं पीआर पे, बहुत सारी चीजें पीआर पे हुई, बहुत सारी पेड हुई। पीआर पे हम लोग इस्लामाबाद जाते हैं, एक पूरा वो पूल बुक होता है, वहां पे इनकी दोस्तें भी, सो कॉल्ड दोस्तें साथ होती हैं, वहां पे उन सबको सेलिब्रेशन समी ने सरप्राइजेस दी हैं। मेरे पास प्रूफ पड़े हैं सारे। आज जिन अपार्टमेंट्स में ये जाकर रहती है, वहां पे रेफरेंसेस मेरे थे, वहां पे उन लोगों ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया। ऑब्वियसली बात है, शहर फेमस है, मैं नहीं कह रहा, शहर की वजह से ही हुआ होगा सारा कुछ, बट मैंने चीजें की हैं। और आज ये व्लॉग में जब आप लोग जैसे कुछ जाहिल अवाम नीचे कहते ओ बहुत बुरा हुआ शहर के साथ, और बेवकूफ लोगों, बहुत बुरा होता है तो 2 साल वो मियाँ जी के गीत क्यों गाती रहती इतने ज्यादा? फड्डों में फड्डे हुए हैं हमारे, मैं ये बात तुम लोगों से कर रहा हूं, हमारे फड्डे हुए हैं, उसमें मैंने भी बुरा बोला और इन्होंने भी बहुत ज्यादा बुरा बोला मुझे, ठीक है। वो मियाँ बीवी की चीजें होती है यार, वो तुम लोगों के घर में तुम लोगों के पेरेंट्स नहीं लड़े आज तक, नहीं लड़े, समझ रहे हो। अब क्या रीजन था, मेन रीजन मैं तुम लोगों को आज क्लियर कर दूं। आज वो चीजें बताना चाहता हूं, मैं कुछ बहुत अंदर घुस नहीं रहा कि ऐसा वैसा वो गंद होता है, मैं वो गंद नहीं करता, मैं आपको मेन चीजें बताना चाह रहा हूं। गाड़ी की बात, अच्छा गाड़ी ले ली हम लोगों ने, अब सुन लो, गाड़ी का सुन लो, गाड़ी ले ली। अब जब लड़ाई होती थी, ये मैम गाड़ी उठाती थी और लेके चली जाती थी, मैं उबर्स पे खज्जल हुआ हूं, मैंने कलमा पढ़ा, अल्लाह ताला मुझे इस कलमे की मार मारेगा मैं झूठ बोलूं, मैं उबर्स पे खज्जल हुआ हूं जस्ट बिकॉज मेरी वाइफ लड़के गाड़ी ले गई हुई है, ठीक है। अब जब ये लड़ाई होती है ना, हमारी लड़ाई होती है, बहुत बड़ी बहस होती है हमारी। अब बहस किस बात पे होती है, अब खुला वाली बात पे आ जाते हैं, खुला वाली रह गई ना, बाकी साहब मैंने क्लियर कर दिया, अब खुला वाली बात पे आ जाते हैं। आज बता देता हूं, आज आपको सब कुछ क्लियर कर देता हूं। अब क्या होता है, हमारी लड़ाइयां होती थी, हमेशा होती हैं। हमारी इस लड़ाई से पहले जो आयरा की बर्थडे पे हुई, उस लड़ाई से कुछ दिन पहले एक लड़ाई हुई थी हमारी, जिसमें मैं नाम नहीं लूंगा, इनके एक फैमिली मेंबर ने ना एक छोटी सी हरकत की थी, मेरे बारे में गलत बातें मेरी वाइफ को की गई, जो कि मैंने नहीं की हुई थी, वो बातें मेरी वाइफ को की गई और मेरी वाइफ को मेरे खिलाफ किया गया, इनके एक फैमिली मेंबर ने वर्कर की, ठीक है।